Guys, welcome to Only Work Apps. So today is 28th December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So our first word is shroud. SHROUD, श्राउड. श्राउड मीन्स होता है किसी चीज़ को ढकना, किसी को कवर करना, वैप करना. ओके, एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी चीज़ को भी ढकना या कवर करना उसे बोलते हैं श्राउड. जैसे कि ये आप पिक में देख सकते हो, ये देखो, ये फॉग के कारण ये जो राजपथ मार्ग है ये पूरा ढक सा गया, कवर हो गया है, तो इसे बोलते हैं श्राउड. ओके, जैसे आप बोल सकते हो आप सच को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, तो वो आप सच को छिपा रहे हो तो उसे ही बोलते हैं श्राउड. ओके, आप सच छिपा रहे हो, आप झूठ बोल के सच छिपा रहे हो, तो आप मतलब झूठ को, सच को कवर कर रहे हो. ओके, तो उसे भी बोलते हैं श्राउड. श्राउड मीन्स क्या हुआ, एक्चुअली मीन्स हुआ टू हाइड और कवर समथिंग और समवन. मीन्स हुआ हाइड और कवर समथिंग और समवन मीन्स श्राउड. ओके, सो श्राउड मीन्स टू हाइड समथिंग बाय कवरिंग और surrounding it, or you can say cover or envelop so as to conceal from view. हिंदी में से बोल सकते हैं ढाकना, छिपाना. और देखो श्राउड को ऐसे याद रख सकते हैं. श्राउड को आप टू पार्ट्स में बांट लो, SH+ROUD. SH+ROUD कर लिया मैंने राउंड. ओके, SHROUND को राउंड, तो SH को कर लिया मैंने शर्ट. SH को कर लिया शर्ट इज़ राउंड. जब आप शर्ट पहनते हो तो आपके बॉडी को वो कवर करता है. ओके, वो आपके बॉडी को कवर करता है, हाइड करता है, तो उसे करिए मैंने हाइडिंग द बॉडी मीन्स हो गया श्राउड. श्राउड, शर्ट इज़ राउंड मीन्स दैट इज़ हाइडिंग द बॉडी मीन्स कवर, इनवेलप, जो मतलब हमें ढक रहा है, तो उसे बोलते हैं श्राउड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, राजपथ वॉज सराउडेड इन ए थिक लेयर ऑफ फॉग ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग. ये मैंने आज के न्यूज़पेपर्स लिया है, आपको पेज 2 में ये लाइन और ये पिक दोनों मिल जाएगा. ओके, और गाइज मैंने ये सारे वर्ड्स कहाँ से पिक किए, कौन से पेज नंबर से, कौन से आर्टिकल से, कौन से पैराग्राफ से, आपको ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ओके, आप वहाँ से देख सकते हो. नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पीड. इम्पीड मीन्स होता है किसी काम में बाधा डालना. सपोज आप कोई काम कर रहे हो, आप में उसका बाधा डाल रहा है या आपको कोई रुकावट आ रही है, तो उसे बोलते हैं इम्पीड. जैसे ये देखो पिक में, आप सपोज कहीं जा रहे थे और देखो ये रोड में बैरिकेड आ गए हैं, तो ये आपको जाने से मना कर रही है, आपको वो बाधा डाल रही है, तो इसे बोलते हैं इम्पीड. इम्पीड मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का आपको बाधा डालना या आपको कोई रुकावट आ रही है, तो उसे बोलते हैं हम इम्पीड. ओके, सो इम्पीड मीन्स डिले और ब्लॉक इट्स प्रोग्रेस और मूवमेंट, और यू कैन से बी इन हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स. ऑब्स्टिकल्स जो बाधा डालती है उसे बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स. हिंदी में इसे बोल सकते हैं अचरण डालना. ओके, अचरण डालना. और देखो इम्पीड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, IMPED. तो आप IM को इग्नोर करो, E को करो इग्नोर, PED को करो कॉन्सेंट्रेट. PED होता है ना पेड़, हिंदी में इसे बोलते हैं ट्री को बोलते हैं ना पेड़, तो आप इस पर करो, PED को कर दो मतलब पेड़. तो पेड़ ऑन द वे, सपोज आप कहीं जा रहे थे और आपके रास्ते में मिल गया पेड़, तो वो क्या है आपके लिए ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे मीन्स इम्पीड है. पेड़ ऑन द वे मीन्स ऑब्स्टिकल ऑन द वे मीन्स इम्पीड. जैसे सपोज इस रोड में यहाँ का पेड़ रहता, ये तो बैरिकेड है, तो अगर यहाँ पेड़ रहता तो ये आपके लिए क्या हुआ, इम्पीड होता. और ऐसे भी ये बैरिकेड भी है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पीड है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा एरियल. एरियल मीन्स होता है जो कुछ हवा में हो रहा है या जो कुछ हवा में है उसे बोलते हैं एरियल. जैसे सपोज करो बर्ड्स है, प्लेन्स है, जो मिसाइल्स है, ऑल आर दीज एरियल थिंग्स. ओके, ये जो प्लेन्स उड़ती है, जो हवा में जो कर चलती, मतलब जो भी एक्टिविटी जो हवा में हो रहा है उसे बोलते हैं एरियल. ओके, आप इसे ऐसे भी समझो, सपोज इंडिया किसी कंट्री पे अटैक करने वाली. ओके, तो वो अटैक कर रही है बाय प्लेन या बाय मिसाइल, तो वो जो मिसाइल जो छोड़ेगी वो तो बाय एयर छोड़ेगी ना, तो उसे भी हम बोल सकते हैं एरियल अटैक. ओके, जो एयर के थ्रू वो अटैक हो या कोई मिसाइल छोड़ रहा हो या बम हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं एरियल अटैक. ओके, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो. और एक इसका मीनिंग होता है, सपोज कोई चीज़ बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, बहुत एयरी है, मतलब वो बहुत हल्का है, तो उसे ही बोल सकते हैं एरियल. ओके, मतलब ऐसा कुछ वस्तु या कुछ भी जो बहुत एरियल हो, मतलब बहुत हल्का हो, तो उसे भी बोल सकते हैं हम एरियल.
सो एरियल मीन्स इन और फ्रॉम द एयर, स्पेशली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। ओके, एयरक्राफ्ट मतलब ये मेनली एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट से कुछ मतलब जा रहा है या बम्बिंग हो रहा है या हम अटैक करें किसी पे तो उसे बोलते हैं एरियल। जैसे मैंने बोला ना एरियल अटैक, ओके, एरियल। और यू कैन से एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर मीन्स एरियल। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हम हवाई या वायु संबंधित जो भी हो। और देखो एरियल को आप इस पे एरियल साउंड लाइक एयर, ओके, अब इसे रिलेट कर लो एयर से। ऐसा और भी ऐसा ट्रिक था याद रखने के लिए बट थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसीलिए आपको सिंपल वे में रखो याद। एरियल एयर, देखो इसमें भी ए आई आर है ना, एयर, ए आई आर एरियल है। आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे आपको याद हो जाएगा। एरियल को देखो ए ई आर आई एल है तो इसमें ए आई आर आ रहा है तो आप कर लो एयर से। एरियल मीन्स एयर, मतलब जो भी रिलेट हो एयर से तो उसको बोलेंगे एरियल। सिंपली रिलेट विथ एयर, सो एरियल। फॉर एग्जाम्पल एन एरियल बैटल और एरियल अटैक। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मीरियड। मीरियड मीन्स होता है एक मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। जैसे सपोज करो कहीं कोई मानो रैली हो रहा है तो उसमें बहुत सारा भीड़ है, ओके, मतलब वहाँ होता है ना आदमियों का, बहुत पीपल्स का भीड़ होता है तो उसे हम बोल सकते हैं पीपल्स मीरियड। मतलब जहाँ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब कुछ भी रहो लार्ज नंबर का, ओके। जैसे ये देखो पिक में ये स्टार्स है तो इसको हम बोलते हैं मीरियड स्टार, मतलब यहाँ लाखों मतलब हजारों स्टार्स है तो इससे बोलेंगे मीरियड। मतलब जहाँ हजारों की संख्या में कुछ भी हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, तो उसे बोलते हैं मीरियड। ओके, सो मीरियड मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ओके, और यू कैन से ए काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। अगर देखो ये हो गया, एक तो स्टार हो गया या पीपल्स है जो काउंटलेस है, मतलब काउंटलेस जो तुम गिन नहीं सकते, वो हजारों की संख्या में, तो उसे बोलते हैं मीरियड। मीरियड और हिंदी में बोल सकते हैं हजारों, असंख्या, हजारों की संख्या में। ओके, और देखो मीरियड को आप ऐसे याद रख सकते हो, मीरियड को आप रिलेट करो पिरामिड से। ओके, जो पिरामिड जो बना था वो तो हज़ारों साल पहले बना था, तो हज़ारों साल पहले बना था, उसमें यूज़ पील ऑफ रॉक्स था, उसमें जो वो रॉक से बना है ना तो उसमें यूज़ पील ऑफ रॉक, मतलब बहुत सारे रॉक्स लगे थे जो हमारे लिए काउंटलेस है, वो उसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉक है तो उसे बोलते हैं यूज़ पाइल ऑफ रॉक्स। ओके, तो और उसको रिलेट कर लो ए मीरियड ऑफ रॉक्स, myriad, pyramid, use pile of rocks, a myriad of rocks। ओके, सो myriad। और इसका एग्जांपल आप रख लो myriad स्टार, जैसे ये देखो ये पिक में लिखा myriad स्टार। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेटिजन। जेटिजन मीन्स होता है आप कुछ, जेटिजन के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। ओके, जेटिजन मीन्स होता है जैसे आप कुछ एयर से कुछ फेंक देते हो, जैसे ये देखो जहाज़ से, ये जो मेनली ये जहाज और एयरक्राफ्ट या शिप में यूज़ होता है। ओके, जहाज सपोज करो बहुत हैवी हो गया तो हम इससे जो फ्यूल है या कुछ भी बैगेज है, लगेज है जो फेंक देते हैं तो इसको बोलते हैं जेटिजन। ओके, मीन्स हम ऐसा कुछ भी फेंक दे रहे हैं, गुड्स, फ्यूल, इक्विपमेंट फ्रॉम शिप, ओके, फ्रॉम शिप या एयरक्राफ्ट टू मेक इट लाइटर। ओके, तो इसे बोलते हैं जेटिजन। मतलब इसको हल्का करने के लिए हम इसे कुछ फेंक दे रहे हैं तो इसे बोलते हैं जेटिजन। ये एक्चुअली खाली शिप में और एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। ऐसा कुछ होता है कि वो बहुत हैवी हो गया तो हमको सामान वहाँ से फेंकना पड़ता है, ओके, तो उसे बोलते हैं जेटिजन। सो जेटिजन मीन्स थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप। और एक इसका मीनिंग होता है टू डिसाइड नॉट टू यूज़ एन आइडिया, प्लान और समथिंग। जैसे देखो हम जिसको फेंक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमका इसका हमें इसका यूज़ नहीं होगा तभी ना हम इसे फेंक रहे हैं, तो इसे बोलते हैं जेटिजन। ऐसा कुछ आपका प्लान या थिंग्स जो आपको जिसका आपका यूज़ नहीं है, आप उसको नॉट टू यूज़ मतलब डिसाइड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं जेटिजन। एक तो इसका मतलब जो हम एयरक्राफ्ट से फेंक रहे हैं वो, और जिसका कोई यूज़ नहीं है जो हम प्लान डिसमिस कर रहे हैं, नॉट टू यूज़ कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं जेटिजन। ओके, जैसे सपोज करो अपने आइडिया का सिम यूज़ नहीं करोगे तो आप क्या उस प्लान को ड्रॉप कर रहे हो। ओके, मैंने ये आइडियाज़ किया रिलेटेड, देखो आइडिया का सिम आप यूज़ नहीं करोगे तो आपने उसको नहीं यूज़ करने किया डिसाइड तो उसे बोलेंगे जेटिजन। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं बोझ गिराना, ये तो फर्स्ट का सेंस में बोझ गिराना या निकाल फेंकना, यहाँ देखो निकाल फेंक रहे हैं तो उसे जेटिजन। और देखो जेटिजन एक्चुअली ये क्या है, जे एयरवेज से रिलेटेड है। ओके, तो आप जेटिजन को लो जेट एयरवेज। ओके, जेटिजन जेट एयरवेज लाइंग ऑफ देयर स्टाफ टू रिड्यूस कॉस्ट। तो वो भी क्या कर रही है, अपने स्टाफ्स को निकाल रही है क्योंकि उसका कॉस्ट को घटाने के लिए। तो ये भी क्या कर रही है, ये देखो अपना ये लगेज फेंक रही है अपना ये
एयरक्राफ्ट को हल्का करने के लिए, और जेट एयरवेज क्या करिए अपने स्टाफ को निकाल रही है, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, मतलब दोनों चीज़ में रिड्यूस हो रहा है। जेट को आप करो रिलेटेड जेटिज़न ये से जेट एयरवेज से, तो आपको ये आ जाएगा, और इसमें ये यहाँ से थ्रो करें या फेंक रहे हैं कुछ, उसको हल्का करने के लिए मीन्स जेटिज़न। ओके, फॉर एग्जाम्पल द स्कीम वॉज जेटिजन। ओके, द स्कीम वॉज जेटिजन, ये देखो सेकंड के लिए यूज़ हुआ है, द स्कीम वॉज जेटिजन, और इसका एक मीनिंग हुआ ना 6 एयरक्राफ्ट जेटिजन्स देयर लोड इन द सी। ओके, बहुत भारी था इसीलिए वो जेटिजन देयर लोड्स इन द सी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इरिटेंट। इरिटेंट मीन्स होता है जिससे आपको कुछ ट्रबल हो, आपको कुछ परेशानी हो, आप इरिटेट्स हो गया, आपको पेन हो रहा है, आपको इचिंग हो रहा है, तो उसे बोलते हैं इरिटेंट। ओके, इरिटेंट को मैं एक लाइन में बोलो तो इरिटेंट मीन्स होता है इरिटेट योर बॉडी इन सम वे। ओके, इरिटेट योर बॉडी इन सम वे, उसे बोलते हैं इरिटेंट। आपको किसी चीज़ में जो तकलीफ हो रही है, आपको इरिटेट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं इरिटेंट। ओके, सो इरिटेंट मीन्स समथिंग दैट काउज ट्रबल और मेक यू एनॉयड और इरिटेशन, तो इसे बोलते हैं इरिटेंट। और यू कैन से ए सब्सटेंस दैट मेक्स पार्ट ऑफ योर बॉडी सोर और पेनफुल। ओके, जिसका को पेन हो रहा है, सोर हो रहा है, उसको बोलते हैं इरिटेंट। जैसे किसी किसी पर्सन को होता है ना, कुछ जो परफ्यूम का स्मेल है उससे वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो उससे भी मतलब उसको इचिंग हो रहा है या उसको कुछ परेशानी हो रही है, उसको उससे इसमें से ट्रबल है, तो उसे उसे भी आप बोल सकते हो इरिटेंट। जैसे किसी किसी को कोई दूसरा शॉप यूज़ करता है साबुन, ओके, तो उससे भी उसको इचिंग होता है, तो उससे भी आप बोल सकते हो इरिटेंट। ओके, हिंदी में से बोल सकते हैं क्रोध उत्पन्न करने वाला, जो आपको इरिटेट कर रहा हो तो उसे क्रोध उत्पन्न करने वाला इरिटेंट। और देखो इसको सिंपली याद रखने के लिए आप इसको रेड करो, इरिटेंट कर लो इरिटेट, जो कुछ भी आपको इरिटेट कर रहा है तो उसे बोलेंगे इरिटेंट। ओके, सिंपली इसको याद रखने के लिए इरिटेंट कर लो इरिटेट, जो आपको इरिटेट कर रहा हो, आपको चिढ़ हो रहा हो, मतलब इरिटेट कर रहा हो आपको, तो उसे बोलेंगे इरिटेंट। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक ए कॉमन आई इरिटेंट। ओके, जब कोई टोबैको स्मोक आपके आइज में आता है तो आपको होता है ना जलन होता है, ओके, आपको इचिंग होता है आँख में, तो उसको बोलते हैं इरिटेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंबर्शन। कंबर्शन मीन्स होता है ऐसा कुछ जो बहुत हेवी हो, एक्चुअली में मतलब ऐसा कुछ सामान या कुछ गुड्स है जो आपके लिए हैवी हो, अब वो साइज़ में बड़ा हो और आपको उसको कैरी करने में, हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, तो उसे बोलते हैं कम्बरसम। जैसे ये आप पिक से समझो, देखो ये जो मधुमक्खी है ये क्या है, क्यू क्यूकम्बर, खीरा है ना, खीरा को इंग्लिश बोलते हैं क्यूकम्बर, तो ये क्या है, इसके लिए कम्बरसम है, मतलब इसके लिए हैवी है। ओके, इसको ये उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कम्बरसम। सो कम्बरसम मीन्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल और यूज़, स्पेशली बिकॉज ऑफ साइज और वेट। साइज और वेट के कारण जो आपको परेशानी हो रही है उठाने में या कहीं ले जाने में, तो उसे बोलते हैं कम्बरसम। और स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनएफिशिएंट। ओके, जैसे सपोज करो आप कहीं टूर पे जा रहे हो, ओके, और आपके पास 25 केजी का बैग है या आपका लगेज है जो 25 केजी का है, तो आपके लिए वो तो कम्बरसम हुआ। ओके, और एक इसका मीनिंग है वो आपको स्लो कर दिया। ओके, जब आप जो अगर आपके पास 5 केजी का बैग रहता तो आप आराम से कहीं मतलब आ जाते, ओके, आते जाते कहीं भी आसानी से, बट आपके पास 25 केजी का बैग है तो आपको वो स्लो कर दिया, आपकी जो इनएफिशिएंसी है उसको वो घटा दिया, इफिशिएंसी को आपको घटा दिया, तो उसे बोलते हैं कम्बरसम। एक ये दो मीनिंग में हुआ, जो आपको स्लो कर दे आपके जो भारी से, ओके, ये जो साइज़ हैवी से आपको भारी कर हैवी हो गया तो उसे बोलेंगे कम्बरसम। और एक इसका मीनिंग हुआ जो जो आपको स्लो कर दे, ओके, उस जो भारी जो साइज़ था उसके कारण आप जो स्लो हो गए उसे बोलेंगे कम्बरसम। ओके, स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनएफिशिएंट, हिंदी में इसे बोलते हैं भारी, दुष्कर। ओके, और कम्बरसम को आप ऐसे याद रखो, कम बियर सम। ओके, कम्बरसम को कर लो कम बियर सम, कम बियर सम हैवी थिंग्स दैट आर हार्ड टू मैनेज। आपके पास जो 25 केजी का बैग था तो आप किसी को बोल रहे हो कम बियर सम हैवी थिंग्स दैट आर हार्ड टू मैनेज, जो आपके लिए हार्ड करना, मैनेज आपके लिए आपको मैनेज करना हार्ड हो, तो आप किसी को बुला रहे हो प्लीज़ कम बियर सम, मेरा जो हैवी जो सामान है आप कर लो बियर, तो उसको बोलेंगे कम्बरसम। ओके, आप क्यूकम्बर से भी याद रख सकते हो, आपको तो याद भी होगा, ये जो मक्खी है देखो ये क्यूकम्बर उठा रहा है, कम्बरसम क्यूकम्बर, जो इसके लिए हैवी है तो क्यूकम्बर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए पर्स ए कम्बरसम पीस ऑफ मशीनरी,
जो देखो बहुत भारी हो या हैवी हो उसको बोलेंगे ए कम्बरसम पीस ऑफ मशीनरी, और ए कम्बरसम बैगेज. ओके, so guys, that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. Thanks very much for listening.